परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है और उसने अभी तक हम सबको संभाला, उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज का मेरा जो विषय है जिस पर हम बातचीत करेंगे, परमेश्वर का वचन थोड़ी देर हम अध्ययन करेंगे, वो ये है असंभव काम को संभव करना। आज मनुष्य के जीवन में कई बातें असंभव होती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जब हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होता है तो वो असंभव काम को भी हमारे जीवन में संभव कर सकता है। उसके लिए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, कैसे परमेश्वर ने एक असंभव काम को संभव है जो कर दिया। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय 13 और 14 आयत जब हम देखते हैं, यहाँ पर ये अध्याय हमें दिखाता है कि इजराइलियों ने कैसे लाल समुद्र को पार कर दिया। क्योंकि हम देखते हैं जब इजराइली लाल समुद्र के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने चारों तरफ जो है पानी ही पानी है जो पाया। एक गहरा समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र था और दाएं बाएं जो है बहुत सारी जो है चट्टानें थी, चट्टानों से घिरा हुआ जो है एक समुद्र था और इनके पीछे फिरौन की सेना थी। फिरौन की सेना इनका पीछा कर रही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र से इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए अपने दास मूसा को है जो तैयार किया। जब इनकी पीड़ा परमेश्वर तक पहुंची, जब इनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंची, तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को तैयार किया इन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो दयावंत कृपालु परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने इनके ऊपर दया कर कर अपने दास मूसा को तैयार किया ताकि इन्हें मिस्र से छुड़ाकर जो है उस वायदे की भूमि में, कनान भूमि में लेकर जाए जो परमेश्वर इन्हें देना चाहता था। और जैसा परमेश्वर का वायदा था कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं हैं जो बहती है। और हम देखते हैं कि राजा फिरौन के सामने परमेश्वर का दास मूसा खड़ा हुआ और वहां पर बहुत सारी घटनाओं के बारे में हम देखते हैं। 10 विपत्तियों के बारे में भी हमें वहां पर देखने के लिए मिलता है। और राजा फिरौन का मन कठोर होता गया। उसके बाद जब विपत्तियां उसके जीवन में आई, उसके राज्य के ऊपर आई, उसके देश के ऊपर आई, तो उसका मन पिघला। फिर उसने अनुमति दी, फिर उसके बाद जो है उन्हें जाने के लिए वो मना करता रहा। अंत में उसने जो है मूसा के साथ इजराइलियों को भेजने का निर्णय लिया। और जब हम देखते हैं उसके बाद भी ये पीछा करता हुआ जो है इनके पीछे आया। और ये जब जा रहे थे तो इनके आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। अगर ये आगे बढ़े तो ये समुद्र में डूबकर मर जाए, और अगर पीछे हटे तो फिरौन की सेना इनको घात करे। आज बहुत से व्यक्तियों की परिस्थितियां ऐसी है, अगर वो आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में हानि होगी। अगर वो पीछे की ओर भी हटने के लिए सोचते हैं तब भी उनके जीवन में ये होता है कि वो जरूर नाश हो जाएंगे। इस बीच में क्या करना चाहिए? जब इजरायली लोगों को पता चला कि आगे हम बढ़ते हैं तो समुद्र है और पीछे हम हटते हैं तो फिरौन की सेना है, तो ये कुड़कुड़ाने लगे और ये जो है परमेश्वर की दुहाई देने लगे और ये डर गए और परमेश्वर यहोवा से ये जो है प्रार्थना करने लगे, दुहाई देने लगे। और उसके बाद यहाँ पर 13 आयत में लिखा हुआ है कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। यहाँ पर परमेश्वर के दास मूसा ने इनको ढाढ़स बंधाया, इनको हिम्मत दी और कहा कि तुम जो है डरो नहीं और खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। यहाँ पर परमेश्वर है जो उद्धार का एक अद्भुत काम, एक असंभव काम को संभव उनके लिए जो है करेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये आगे की तरफ जब इन्होंने देखा तो समुद्र है, दाएं बाएं देखा तो बहुत सारी चट्टानें हैं। अब ये कहाँ देखेंगे? अब ये सिर्फ ऊपर देख रहे हैं और ऊपर जो है स्वर्ग है। हम देखना चाहते हैं। हम भजन संहिता जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा
मुझे सहायता कहां से मिलेगी। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता है जो कहां से मिलेगी। उसके बाद लिखता है कि मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है। आज जब हमारे जीवन में मेरे प्रियो मुश्किलें आती है, दुख मुसीबत आते हैं, तो उस समय हमें दाएं बाएं देखने की बजाय हमें स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से ही है जो हमें सहायता मिलती है। और हम उसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत काम है जो किया। अद्भुत काम ये किया कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। क्योंकि यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 16 आयत 15 और 16, 15 में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। मतलब परमेश्वर कहता है कि तुम यहाँ से आगे बढ़ो, क्योंकि वो वहां पर खड़े खड़े परमेश्वर की दुहाई है जो मेरे प्रियो दे रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम आगे बढ़ो। जब हम एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए मेरे प्रियो 2 कदम है जो बढ़ाता है। इसलिए परमेश्वर ने इनसे कहा कि तुम आगे बढ़ो, आगे की ओर है जो कुछ करो। मेरे प्रियो, मसीह जीवन आगे बढ़ने का जीवन है। हमें निरंतर जो है आगे बढ़ना है, विश्वास में हमें आगे बढ़ना है, प्रार्थना में हमें आगे बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित है जो करता है। हम देखते हैं सदोम और अमोरा में जब गंधक और आग बरसाई जा रही थी, तब उसने लूत से कहा कि पीछे की ओर मुड़कर न देखना, आगे ही तू बढ़ते जाना। मतलब आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने उससे है जो कहा है। लेकिन उसकी पत्नी ने क्या किया? उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया और वो वहीं पर नमक का खंबा है जो बन गई। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर इजरायली लोगों से कहा कि तुम आगे की ओर कुछ करो, मतलब आगे बढ़ो, पीछे मत हटो। आज बहुत सी परिस्थितियों को देखकर लोग जो है पीछे हट जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं देते। वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ। मुसीबत को, असंभव काम को देखकर वो सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग जो है विपत्ति में पड़ जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, असंभव काम को हमारा परमेश्वर संभव करता है। और यहाँ पर कहा कि आगे की ओर कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल स्थल चले जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा कि जो तेरे हाथ में लाठी है उसको तू बढ़ा, उसको तू समुद्र की ओर बढ़ा। और जब तू समुद्र की ओर बढ़ाएगा तो वो 2 भाग है जो हो जाएगा, 2 भागों में समुद्र जो है बट जाएगा। और प्रभु के दास मूसा ने भी वही किया, उसने अपनी लाठी बढ़ाई और हम वहां पर देखते हैं कि समुद्र जो है 2 भाग हो गया और बिल्कुल जो है सूख गया। पानी जो है चट्टानों पर बहने लगा और बीच में बिल्कुल साफ रास्ता, बिल्कुल सूखा रास्ता, थोड़ा सा भी गीला उनके पैरों पर है जो नहीं लगा, उनके पैरों पर है जो नहीं लगा। उन्हें गीलेपन का थोड़ा सा भी एहसास है जो नहीं हुआ। और वो फिर इजरायली सेना और मूसा लाल समुद्र में से पार होकर वो चले गए। कब? जब इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर आगे की ओर कुछ किया, आगे की ओर ये जो है बढ़े। और मूसा ने विश्वास के साथ अपनी लाठी को बढ़ाया। और उसके बाद हम देखते हैं फिरौन की सेना वहां पर आई और उसके बाद वो जो दीवारों की ओर, चट्टानों की ओर बह रहा पानी, जब वो बीच में आए तो वो जो है उसी जगह पर फिर से समुद्र बन गया और सारी फिरौन की सेना डूब कर है जो वहां पर मर गई। मैं कहना चाहूंगा, आज हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थितियों में होकर गुजर रहे होंगे, चाहे वो भी मुश्किल परिस्थितियां हो, मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर है हमें पार ले जाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने चेलों से भी कहा, आओ हम उस पार चले। परमेश्वर है जो हमें उस पार ले जाने वाला परमेश्वर है, वायदे की भूमि में ले जाने वाला हमारा परमेश्वर है। और हम 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 2 आयत जब हम पढ़ते हैं, हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 10 की 2। तो यहां पर लिखा हुआ है कि और सब ने बादल में
और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान है जो मसीह है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी में से होकर जाना बपतिस्मा को दर्शाता है। जब इजरायली लोग पानी में से होकर गए, समुद्र में से होकर जो है पार गए, तो ये चित्र है, ये चित्रण है, ये दर्शाता है बपतिस्मा के बारे में, क्योंकि इन्होंने भी पानी का है जो बपतिस्मा यहाँ पर लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक और चित्रण हम यहाँ पर देखते हैं कि आग का खंभा इनके साथ साथ चलता था और बादल की छाया जो है इनके ऊपर चलती थी। आग का खंभा इनके आगे आगे चलता था और बादल अपनी छाया करके इनके साथ साथ जो मेरे प्रियो चलता था और इनको प्रकाश देता था और शत्रुओं से इनकी रक्षा है जो करता था। हम यहाँ पर देखते हैं कि इजराइलियों के छुटकारे के 3 अनुभव हम यहाँ पर देखते हैं। एक तो फसह के मेमने के लहू से वो छुड़ाए गए थे और दूसरा उन्होंने लाल समुद्र में डुबकी लगाई थी, मतलब बपतिस्मा जो उन्होंने लिया था। और स्वर्ग, तीसरा काम है स्वर्ग में से बादल से ये लिपटे हुए थे, मतलब स्वर्ग से जो बादल था उससे ये जो है लिपटे हुए थे। ये 3 कार्य है जो हम इनके जीवन में देखते हैं। फसह के मेमने के द्वारा ये छुड़ाए गए थे और दूसरा काम है इन्होंने लाल समुद्र में जो है बपतिस्मा लिया था और तीसरा स्वर्गीय बादल इन्हें जो है घेरे हुए था। तो ये 3 अनुभव हम यहाँ पर देखते हैं और 3 अनुभव ही हम प्रेरितों के काम में भी हम लोग जो है देखते हैं। प्रेरितों के काम में भी ये बयाना होता है कि जो मसीह थे वो उनके पास भी ये 3 अनुभव ही थे कि वे मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए थे और उन्हें पानी से बपतिस्मा लिया था और तीसरा पवित्र आत्मा उनके ऊपर था। प्रेरितों के काम में भी मसीह लोगों के जीवन में ये 3 अनुभव हम देखते हैं। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, मसीह यीशु के लहू के द्वारा वो छुड़ाए गए थे और उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया था और पवित्र आत्मा के द्वारा वो जो है भरे हुए थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर था। आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ अनुभव हो सके, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य यह नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करे। परमेश्वर ये चाहता है कि आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसलिए मिले कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे भी की है वायदे के देश में पहुंचाने के लिए, अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए, उसके लिए है जो हमें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो हमें लेना है। और जब तक आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम नहीं लेंगे तो हमारा मसीह होने का कोई भी फायदा नहीं है। हम देखते हैं कि कनान देश में बहुत से दैत्य लोग हैं जो रहते थे, दानव लोग रहते थे। असल में कनान देश जो है दैत्य लोगों का नहीं था, वो परमेश्वर के लोगों का था। और जब परमेश्वर के लोगों ने वहां पर प्रवेश किया तो हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बड़ी विजय जो दी है। आज हमारा जीवन भी, हमारा शरीर में भी कई प्रकार की वासनाएं होती हैं, लालसाएं होती हैं और कई ऐसे बुरे विचार हमारे जीवन में आते हैं। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन इसमें भी कई प्रकार के दैत्य जो रहते हैं। इन दैत्य को हमें मारना है, इन शत्रुओं को हमें मारना है तो हमें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हमें लेना पड़ेगा। जब तक हम आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेंगे तो ये दैत्य हमारे जीवन में बने रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया, उसके बाद भजन संहिता 106 में लिखा हुआ है, हम निकालेंगे भजन संहिता 106। यहाँ पर भजन संहिता 106 की 12 में लिखा हुआ है कि तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति है जो गाने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उससे पहले जब उनके सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी, वो कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उनके लिए, इजरायलियों के लिए रास्ता साफ किया तो परमेश्वर की स्तुति है जो गाने लगे। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कई लोगों का विश्वास ऐसा होता है कि जब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिल जाता है तो वो परमेश्वर की स्तुति करने लग जाते
जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करने लग जाते हैं, लेकिन जब उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता तो वो बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। आज मैं कहना चाहूंगा, जैसा भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हमें परमेश्वर के मेरे प्रियो सारे उपकारों को याद रखना है और निरंतर उसकी स्तुति हमारे मुख से निकलती रहे। हर समय हमें परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद है जो करना है। और हम भजन संहिता 23:5 में भी पढ़ते हैं कि वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेजे है जो बिछाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि शत्रु वही होते हैं, लेकिन हम जब शत्रु की मेज पर बैठकर भोज करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे लिए शत्रुओं के सामने वो मेज बिछाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर यहोवा ही हमारे शत्रुओं से निपटेगा। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर है जो असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहूंगा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तुम चुपचाप खड़े रहो और उद्धार का काम देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा इस संदेश के माध्यम से, अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी में हैं, जैसे यहाँ पर इजरायली लोग थे, आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना, तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिएगा। परमेश्वर आपके सारे रुके कामों को बनाएगा और असंभव काम को परमेश्वर है जो संभव करेगा। तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद इस संदेश के लिए प्रभु धन्यवाद। आज प्रभु जी कई गुड़ बातों को प्रभु आप हमने इसमें से देखा पिताजी, उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। और प्रभु परमेश्वर आपने असंभव काम को प्रभु संभव किया, उसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। इस संदेश को सुनते हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको प्रभु अपनी आशीष दे, सबको अपने अनुग्रह की दृष्टि में बनाए रख। यदि इनके जीवन में कोई असंभव काम है तो प्रभु जी आज वो संभव हो जाए तेरे नाम में प्रभु, और ये स्वर्ग की ओर तुझे देखकर प्रभु धन्यवाद करे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम इस प्रार्थना को मानते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।